बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। फर्जंदे हरम इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी सफ़र की दास्तान पार्ट 4। इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी में उसे कई महीने गुजर चुके थे। उसने देखा कि न सिर्फ कूफा व इराक बल्कि दियारे अरब के बड़े बड़े उलमा इमाम मुहम्मद के इल्म फतवा से इस्तिफादा के लिए गाहे बगाहे उनकी बारगाहे इल्म में हाजिरी देते हैं। नए हालातों ज़माने की रियायत से मसाइल की गुत्थियां सुलझाने की जो सलाहियत इमाम मुहम्मद और अबू यूसुफ को हासिल है वो किसी और जगह उसे कम ही नजर आई। उसने महसूस किया कि अहले हिजाज का इल्म हदीस अपनी एक शान व अजमत रखता है, लेकिन रोज़मर्रा पेचीदा मामलात की बारीकियों को समझना और उन हालात में कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई देने में अहले कूफा की इल्मी महारत ज़्यादा पुख्ता है। इसलिए उसने इल्म फ़िक़्ह की तहसील में मज़ीद वक्त लगाना ज़रूरी समझा। साहिबैन के उस्ताद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की रहलत को तो एक अरसा बीत चुका था, लेकिन उनकी कायम करदा इल्मी मजलिस अब भी जारी थी। उस मजलिस में इस्लामी अलूम के तमाम शोबों के माहिरीन जमा होते थे। कुरान की बलागत और ज़बान के शनावर, हदीस के हुफ़ाज़, तफसीर के शहदाई, फ़िक़्ह के असातिज़ा, जदीद अलूम के माहिरीन, मुआशरती तब्दीलियों के बाइस पैदा होने वाले मसाइल की एक फहरिस्त बनती रहती। उन मसाइल में से एक एक मसले पर तहकीक और एक दूसरे की इल्मी आरा से इस्तेफादे के लिए बहसो तमहीज़ की मजलिस कई कई दिन बरपा होती। इख्तलाफ़े आरा होता, दलाइल दिए जाते और बिल आखिर किसी एक नुक्ताए एतदाल पर सबका इत्तेफाक होता या इख्तलाफ रहता। दोनों सूरतें तहरीर कर ली जाती और अवामुन नास को फतवे से आगाह कर दिया जाता। उस वक्त कूफे में इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के फतवे पर सबसे ज्यादा एतमाद किया जाता था। इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों और मसाइल पूछने वालों के दरमियान बैठे हुए थे। मोहम्मद बिन इदरीस भी उनकी दाएं तरफ बैठा हुआ था। एक शख्स मजलिस में आया और सलाम करके एक तरफ बैठ गया। लोग अपने अपने मसाइल बयान कर रहे थे और इमाम मुहम्मद उनके जवाबात दे रहे थे। थोड़ी देर बाद मजलिस में आने वाला एक नो वारिद खड़ा हुआ और इमाम मुहम्मद के सामने अपना मसला पेश करके फतवा तलब करने लगा। इमाम मुहम्मद चंद लम्हे गौर फिक्र करते रहे, फिर उस शख्स की तरफ देखा और कहा कि हजरत अबू हनीफा ने इस मसले में ये फतवा दिया है। तो उस शख्स ने फतवा सुना और अपनी जगह मुतमईन होकर बैठ गया। मगर मोहम्मद बिन इदरीस बेचैनी से बार बार पहलू बदलने लगा, क्योंकि उसके नजदीक इमाम मुहम्मद का जवाब इत्मीनान बख्श ना था। वो इमाम मुहम्मद की तवज्जो मबजूल करवाना चाहता था, लेकिन इस तरह के उनको ये बात गिरा ना गुजरे। भरी मजलिस के अंदर इतने बड़े मोहसिन की वो सुबकी करवाना नहीं चाहता था। उसके दिलो दिमाग में एक कशमकश जारी थी। एक तरफ इमाम मुहम्मद के एहसानात, दूसरी तरफ दीनी मसला। मुरव्वत से काम लेता तो इमाम मुहम्मद के फतवे की रोशनी में वो शख्स गलत कदम उठा सकता था, और अगर अहले मजलिस के सामने वो अपनी मालूमात का इजहार करता तो इमाम मुहम्मद जैसे जलीलुल कदर फ़कीह को मजलिस में खिफ़्फ़त का सामना करना पड़ता। इंसानी एहसासात और जज्बात से आरी उलमा तो ऐसे मौके को अपनी बरतरी के इजहार का बेहतरीन मौका समझते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन इदरीस के असातिज़ा ने जहां उसे हक गोई की तरबियत दी थी, वहीं दूसरों की इज्जत और एहतराम का लिहाज रखना भी सिखाया था। वो उन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ था कि अब एक दूसरा शख्स अपना मसला दरियाफ्त करने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन अभी वो कुछ कहने ना पाया था कि मोहम्मद बिन इदरीस ने इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से निहायत आहिस्तगी के साथ कहा, क्या आपने पहले शख्स के मसले का मुकम्मल जवाब बयान कर दिया है? उसने सर झुकाकर कहा। वो अहले मजलिस के सामने कुछ ज्यादा मुअद्दब हो गया था। हाँ, जवाब मुकम्मल है। इमाम मुहम्मद ने हैरत से कहा। तुम्हें नामुकम्मल का ख्याल क्यों आया? मेरे ख्याल में आप अपने जवाब पर दोबारा गौर फरमा लेते। उसने ये बात इस तरह की कि आवाज ज्यादा बुलंद ना थी, लेकिन हमतन मुतवज्जे अहले मजलिस ने यह बात सुन ली थी। वो एक नौ उम्र लड़के की बात सुनकर चौंक उठे। इमाम मुहम्मद के चेहरे पर नागवारी का कोई तासुर नहीं था, मगर उनके शागिर्दों और दूसरे मुअज़्ज़ज़ीन की पेशानियां शिकन आलूद हो गई थी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मोहम्मद बिन इदरीस की बात चूंकि मुबहम थी, इसलिए इमाम मुहम्मद अभी तक उसकी बात का मफहूम और मकसद नहीं समझ सके थे। हजरत, इस मसले में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जवाब आपके बयान से मुख्तलिफ है। इल्म शरीयत के तकाजे लिहाज व मुरव्वत की रसूम पर गालिब आ गए। उसने अदब व एहतराम के ज़ाब्ते को मलहूज रखते हुए दिल की बात कह दी। ये किस तरह मुमकिन है? इमाम मुहम्मद ने यह सवाल ज़ेर लब इस तरह किया कि उनके चेहरे पर बरहमी के कोई आसार न थे और लहजे में वही ठहराव था जो एक खरे और सच्चे आलिम दीन के शायान शान होता है। भूल चूक इंसानी फितरत है। उसने बदस्तूर अदब का मुजाहरा करते हुए कहा,
मुमकिन है आपसे सहू हो गया हो। जैसे ही उसकी जबान से ये अल्फाज निकले, मजलिस का सकूत टूट गया। हाजरीन आपस में सरगोशियां करने लगे। अहले महफिल के ख्याल में इतने बड़े इमाम के सामने एक नौउमर लड़के को बोलने का कोई हक नहीं था। उसके बरक्स इमाम मोहम्मद उन सतही ख्यालात से बुलंद थे। साहबजादे, तुम्हारी बात दुरुस्त है कि इंसानी जहन कभी कभी वाक़े की तफसीलात गुम कर देता है, लेकिन मैं तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का खिदमत गुजार रह चुका हूँ। मैंने ना सिर्फ उनको ज़बानी फतवे देते हुए देखा है, बल्कि उनकी किताबों को अपनी रूह में मुंतकिल किया है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से अपने जहनी रिश्ते का हवाला इसलिए दिया था कि हिजाजी लड़का अच्छी तरह समझ ले कि फ़िक़्ह हनफी पर मुफ्ती कूफा की कितनी गहरी नज़र है। ये कोई फ़ख्र व गरूर का मुजाहिरा ना था। इल्मी मबाहिस के दौरान ऐसे हवाले पेश करना अक्सर उलमा का मामूल रहा है। शायद इसी वजह से इमाम मोहम्मद ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से अपनी खसूसी निस्बत का जिक्र किया था। इमाम आली मकाम, किसकी मजाल है कि वो आपकी इस अजीम निस्बत से इनकार करे। आप भी मोतबर और आपका पेश करदा हवाला भी काबिल एतबार। मोहम्मद बिन इदरीस ने वालिहाना अंदाज में कहा, मैं तो सिर्फ निस्यान की बात कर रहा हूँ जिसका शिकार कोई भी जी अकल हो सकता है। तो फर्जंदे हिजाज, तुम ही बता दो कि इस मसले में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फतवा दिया है। इमाम मोहम्मद ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए कहा, यह इमाम मोहम्मद की शान इल्मी थी कि अपनी तहकीक पर एक नौउमर तालिब इल्म के एतराज़ का मुस्कुराते हुए सामना कर रहे थे। इस मसले के बारे में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये है। यह कहते हुए मोहम्मद बिन इदरीस ने अल किताब अल औसत में से इमाम आज़म का तहरीर करदा एक एक हर्फ दोहरा दिया और फिर अपने दावे को मजीद तक़वियत देने के लिए कहा, हज़रत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इस मसले को फ़ुलां मसले के बाद और फ़ुलां मसले से पहले बयान किया है। हिजाजी लड़के का जवाब सुनकर तमाम अहले मजलिस हैरत ज़दा रह गए। उनकी नज़र में यह अजीब व गरीब तालिब इल्म था जो मज़कूरा मसले को इस तरतीब के साथ बयान कर रहा था जैसे उसके सामने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की किताब खुली रखी हो और वो एक एक लफ्ज़ देख कर पढ़ रहा हो। इमाम मोहम्मद ने खुद किताब मंगवाई और मसला देखा तो वाकई वो ऐसे ही था जैसे मोहम्मद बिन इदरीस ने बयान किया था। उन्होंने अपने बयान करदा फतवे से रजू कर लिया। उन्हें मोहम्मद बिन इदरीस के हैरत अंगेज हाफिजे पर बड़ा ताज्जुब था। उस वाक़े से इमाम मोहम्मद के दिल में उसकी कदर मंजिलत और मोहब्बत मजीद बढ़ गई। कूफा में जूं जूं वक्त गुजर रहा था, मोहम्मद बिन इदरीस के इल्मी ज़ौक़ में इजाफा होता जा रहा था। रोज़मर्रा की ज़रूरियात और ज़िक्र व इबादत के बाद उसका तमाम तर वक्त किताबों के मुताले ही में गुजरता। उसके इल्मी इन्हमाक का ये आलम था कि जब वो कोई किताब शुरू कर देता तो जब तक उसे ख़त्म ना कर लेता उसे ना छोड़ता। इस दौरान अगर खाने का वक्त भी आ जाता तो वो उसे भी नज़रअंदाज कर देता। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ उसे क़याम ताम की तमाम आसाइशें हासिल थी, लेकिन किताबों के सिवा दुनिया की कोई और नेमत उसे अपनी तरफ मुतवज्जे ना कर सकी। इस कसरत मुताले का नतीजा ये हुआ कि उसे फ़ुक़हाए इराक़ की किताबों का हाफिज समझा जाने लगा। जब उसे इल्मी गहराई हासिल हुई तो वह इमाम मोहम्मद के शागिर्दों के सामने अपनी इख्तलाफी राय का इजहार भी दलाइल के साथ करता। जब तक इमाम मोहम्मद मजलिस दर्स में मौजूद रहते वो दस्तबस्ता सर झुकाए बैठा रहता। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के दर्स का एक एक लफ्ज़ समात के रास्ते से गुजरता हुआ दिलो दिमाग पर नक्श होता रहता था। जब इमाम मोहम्मद अपने घर तशरीफ़ ले जाते तो अपने हम दर्स तुलबा के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर उनकी खुलकर बहसें होती, लेकिन मोहम्मद बिन इदरीस का नुक्ता नज़र बहस बराए बहस नहीं होता था और ना वो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों को लाजवाब करके फ़िक़्ह हनफी की जगह फ़िक़्ह मालिकी की बरतरी कायम करना चाहता था। उसका मकसद सिर्फ ये होता कि बहस के ज़रिए इल्म के पोशीदा गोशे बेनकाब हों और उसके दिमाग पर मसाइल के रमूज़ व निकात मुनकशिफ हो जाएं। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के बाद शागिर्दों ने उसका गलत मफहूम लिया और वह मोहम्मद बिन इदरीस को ज़िच करने के लिए बहस करने लगे। कूफा के एक सब्ज़ाज़ार में खूबसूरत खेमे इस्तादा थे। एक बड़े खेमे के अंदर तकरीब निकाह का एहतमाम हो रहा था। खेमे में काफ़ी चहल पहल थी। अभी निकाह में देर थी। अहले इल्म और मोअज़्ज़िज़ीन शहर अपनी अपनी नशिस्तों पर टोलियों की सूरत में बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। खेमे के एक गोशे में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दे ख़ास सुफियान बिन साहबान अहले इल्म के दायरे में फ़िक़ही निकात पर गुफ्तगू कर रहे थे। मसाइल पर बहस शुरू हुई तो सुफियान बिन साहबान मोहम्मद बिन इदरीस से मुखातिब हुए और गुफ्तगू का निहायत पेचीदा तरीका इख्तियार किया।
मोहम्मद बिन इदरीस को अभी दकीक फ़िक़ही मसाइल का ज़्यादा इल्म नहीं था, इसलिए वो सुफियान के अंदाज़े तकरीर से उलझन महसूस करने लगे। दौरान गुफ्तगू उसने दबे लफ्ज़ों में इशारा भी किया कि बात उसकी समझ में नहीं आ सकी, लेकिन सुफियान इल्म और खिताबत के जोश में उसकी मजबूरियों को ना समझ सके। फर्जंदे हिजाज ने दोबारा अपनी कम फहमी का इजहार किया तो सुफियान ने और भी ज़्यादा मुश्किल बहस छेड़ दी। मोहम्मद बिन इदरीस ने खामोशी इख्तियार कर ली। अहले मजलिस उस सूरत हाल से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे कि सुफियान ने कसरत इल्म से एक हिजाजी को आजिज कर दिया। तकरीब निकाह ख़त्म हुई और लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। मोहम्मद बिन इदरीस और सुफियान बिन साहबान भी उठे। इल्मी बहस तो बहुत पहले तमाम हो चुकी थी, मगर सुफियान के चेहरे पर अब भी फातिहाना शोखी का रंग नुमाया था। मोहम्मद बिन इदरीस ने उस सूरत हाल को महसूस कर लिया था, इसलिए रुखसत होने से पहले वो सुफियान के करीब हुआ और निहायत संजीदा लहजे में कहा, फ़िक़्ह के इन मसाइल पर बहस करने से मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि मैं बरसर-ए-आम अपनी इल्मियत का मुजाहिरा करूं और आपकी आलिमाना शान को लोगों के सामने जुठलाने की कोशिश करूं। मैं फ़िक़्ह व हदीस का अदना तालिब इल्म हूँ। जहां भी गुमान होता है कि इल्म की दौलत मिल जाएगी, वहां बेदरेग चला जाता हूं और अपना दामन फैला देता हूं। मोहम्मद बिन इदरीस ने अपने दिल की बात बिला तकल्लुफ बयान कर दी, लेकिन उसके इजहार माजरत के बाद भी सुफियान के होंठों पर शोख मुस्कुराहट फैली हुई थी। इमाम मोहम्मद को जब उस वाक़े की तफसील मालूम हुई तो उन्हें उसका बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने अपने तमाम शागिर्दों को जमा किया और उनसे कहा, मोहम्मद बिन इदरीस हमारे शरीक मजलिस हैं, हमें इनके साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आना चाहिए। आइंदा इनके साथ कभी ऐसा सलूक ना करना कि वो परेशान हो जाएं। इमाम मोहम्मद की उस तनबीह के बाद मोहम्मद बिन इदरीस के मामले में दूसरे शागिर्द तो मोहतात हो गए, लेकिन सुफियान बिन साहबान का वही अंदाज बरकरार रहा। अगरचे इमाम मोहम्मद की हिदायत के बाद सुफियान की शोखियों में किसी हद तक कमी आ गई थी, लेकिन तबई तकाज़ों से मजबूर होकर वो कभी कभी उसे छेड़ते रहते थे। सुफियान बिन साहबान उस रविश पर कायम रहे। उनकी बार बार शौक चश्मियों का ये असर हुआ कि मोहम्मद बिन इदरीस ने सैकड़ों फ़िक़ही कुतब का गहराई से मज़ीद मुताला किया, इराकी फ़ुक़हा के असूल फ़िक़्ह में दर्क हासिल किया और इस तरह वो इमाम मोहम्मद के शागिर्दों से बिला झिझक बहस करता और हर मसले में उन्हें आजिज करने के काबिल हो गया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के दर्स के बाद जब तुलबा का आपस में मुज़ाकरा होता तो तमाम हाज़रीन मजलिस एक तरफ होते और मोहम्मद बिन इदरीस दूसरी तरफ। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के दीगर शागिर्द अपने दलाइल पेश करते, मगर आखिर में मोहम्मद बिन इदरीस हावी रहता। अगरचे अब भी उसका नुक्ता नज़र वही था कि अहले इल्म को पूरी फराख दिली के साथ इल्मी मुबाहिसा करना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे को अपने ख्यालात का इबलाग कर सकें और इस तरह इल्म को फ़रोग हासिल हो। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के कुछ शागिर्दों ने उसके उस नज़रिए को कबूल नहीं किया और अपने तौर पर यह समझते रहे कि हिजाजी नौजवान उन्हें शिकस्त देकर खुश होता है। जब उनके जहनों में ये ख्याल जड़ पकड़ गया तो एक दिन उन लोगों ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से उसकी शिकायत करते हुए कहा, अब मोहम्मद बिन इदरीस की आदत मुस्तकिल हो गई है कि वो आपकी अदम मौजूदगी में नए नए मसाइल उठाता है और दरसगाह अबू हनीफा के तरबियत याफ्ता अफराद से इख्तलाफी बहस करता है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से ये शिकायत बड़े घटिया अंदाज और सतही रंग में की गई। उनकी ये शिकायत इस बात का इजहार थी कि वो अपने हम मकतब के इल्मी दलाइल का इल्म से जवाब देने के काबिल ना थे और उन्हें एक हिजाजी नौजवान की इल्मी फजीलत किसी तरह गवारा ना थी। जब तक हिजाजी नौजवान इल्मी मबाहिस के दौरान शिकस्त खाता रहा उस वक्त तक वो खामोश रहे और जब वो उनसे इल्मी इस्तिदलाल में आगे निकल गया तो अहले मजलिस अपनी बरतरी के क़याम के लिए इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की छतरी का साया तलाश करने लगे। हालांकि इल्म का जवाब इल्म था और दलील का जवाब दलील, लेकिन उन्होंने इल्म को हिजाज और इराक की बरतरी का मसला बनाकर उस्ताद के सामने पेश किया। अगर ये बात सरसरी अंदाज में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के गोश गुजार की जाती तो यकीनन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह उसे नज़रअंदाज कर देते, लेकिन शागिर्दों ने उस्ताद के सामने इस मामले को इस रंग में पेश किया कि जैसे शागिर्दों के दरमियान कोई झगड़ा खड़ा हो गया हो और फरीकैन को समझाने के लिए इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की मुदाखलत ज़रूर हो गई हो। उन रेशा दवानियों का यह असर हुआ कि बिलाखिर एक दिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने मोहम्मद बिन इदरीस को अपने हुजरे में तलब किया और उससे पूछा, क्या तुम मेरी अदम मौजूदगी में इन लोगों से बहस करते हो? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का इशारा अपने शागिर्दों की तरफ था। जी हाँ, वो एक इल्मी बहस होती है। मोहम्मद बिन इदरीस ने मुअद्दबाना अंदाज में आहिस्ता लहजे में कहना शुरू किया, मैं अपने इल्म में पुख्तगी हासिल करने के लिए फ़िक़्ह के मसाइल छेड़ता हूँ।
मेरे नज़दीक इसमें कोई हर्ज नहीं है कि तबादला ख्याल के ज़रिए हम एक दूसरे की मालूमात और दलाइल से मुस्तफ़ीद हो सकें। मोहम्मद बिन इदरीस ने पूरी सच्चाई के साथ दिल की बात कह दी। वो कौन से मसाइल हैं? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया। तुम उन मसाइल पर मुझसे मुनाजरा कर लो। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह शागिर्दों की बहस में इस कदर संजीदा क्यों हो गए थे कि उन्होंने मोहम्मद बिन इदरीस को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। दरअसल उनके बाज़ गैर जिम्मेदार अहले मजलिस ने हनफी और मालिकी फ़िक़्ह के इख्तलाफात को ज़रूरत से ज़्यादा हवा दे दी थी, जिसके बायस इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अपने हिजाजी शागिर्द से आमादा बहस हो गए थे। जब इमाम मोहम्मद ने फ़र्जंदे हिजाज को मुनाजरे की दावत दी तो उसने सकूत इख्तियार किया और निहायत अदब व एहतराम का मुजाहरा करते हुए अहले मजलिस के सामने अपना सर झुका लिया। उसे उस्ताद से मुनाजरा करते हुए शर्म आती थी। वो अपने उस्ताद के सामने लबगुशाई की जसारत नहीं कर सकता था। फर्जंद, इस मसले पर तुम खुलकर मुझसे बहस करो। इमाम मोहम्मद ने दोबारा मोहम्मद बिन इदरीस को मुखातिब किया। जवाब में उसकी गर्दन मजीद झुक गई। फर्जंदे हिजाज उस्ताद का सामना करने से मुसलसल गुरेज कर रहा था। उसके लिए यह मरहला इंतहाई तकलीफ दे था कि जिस मर्द जलील से इल्म हासिल किया था उसी के सामने वो अपने दलाइल पेश करना शुरू कर दे। फर्जंद, तुम्हारी तबीयत नासाज तो नहीं? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने एक रोज मोहम्मद बिन इदरीस को खिलाफ मामूल अफसुर्दा देखकर मिजाज पुरसी करते हुए पूछा, हजरत, आपकी मेहमान नवाजी तो बीमारों को भी तंदुरुस्त कर देती है। उसने खुशतबई का मुजाहरा करते हुए कहा, फिर क्या बात है, यहाँ किसी से कोई शिकायत तो नहीं? इमाम मोहम्मद ने फर्जंदे हिजाज की उदासी के इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया था। अहले शहर से मुझे कोई गिला नहीं, और फिर आपके सिवा मैं यहाँ ना किसी को जानता हूँ और ना ही मुझे किसी से ताल्लुक बनाने की ज़रूरत पेश आई। उसने जवाब दिया, वतन याद आ रहा है या ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो? इमाम मोहम्मद ने हमदर्दाना लहजे में उसके कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा, वो कौन सा दिन है जब मुझे वतन याद ना आया हो? मक्का तो आखिरी सांस तक मेरी नज़रों के सामने रहेगा, मगर उदासी का सबब यह नहीं। फिर तुम्हारी उदासी की वजह क्या है? तुम यकीनन मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने खलूस व मोहब्बत की शिरीनी से भरपूर लहजे में कहा। वो कुछ देर सर झुकाए खामोश बैठा रहा और फिर उसी अंदाज में कहने लगा, अब मैं रुखसत होना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दीजिए। मेज़बानी में मुझसे कोई कोताही तो सरजद नहीं हुई। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अचानक फर्जंदे हिजाज की ज़बान से जाने की बात सुनकर कुछ परेशान से नजर आने लगे थे। हजरत, आपने तो एक बेनवा मुसाफिर की मेहमान नवाजी का हक अदा कर दिया। आपके साथ गुजरे हुए जिंदगी के 4 साल तो मेरी जिंदगी का कीमती असासा हैं। मेहमान ने दिल की गहराइयों से अपने मेज़बान की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरे घर से जाना चाहते हो या कूफा से? आपके घर से निकलने के बाद मेरे लिए कूफे में क्या कशिश बाकी रह जाती है? तो फिर कहाँ जाओगे? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने हिजाजी मेहमान के अज़्म सफ़र की तफसील जानना चाही। कहीं भी, खुदा की ज़मीन बहुत वसी है, उसने बेनियाजी के साथ जवाब दिया। बस मैं खुद को इल्म और मुशाहिदात की नज़र करना चाहता हूँ। बेशक तुम्हारा जज्बा नेक, हौसला बुलंद और मकसद अजीम है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने सताइशी लहजे में कहा, मैं तुम्हें मुसलसल कामयाबियों और कामरानियों की दुआ तो दे सकता हूँ, मगर रुखसत की इजाज़त नहीं दे सकता। यही मेरा तरीका है। मैं अपने किसी भी मेहमान को जाने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि मेहमान रहमत होता है और रहमत को जाने की इजाज़त देने का मेरे अंदर हौसला नहीं। अगर तुम खुद ही जाना चाहते हो तो चले जाओ, मेरी खुशी तो इसी में है कि तुम मेरे साथ क़याम करो। हजरत, आपकी रस्में बड़ी दिल नवाज हैं, मगर मुझे जाना होगा। फर्जंदे हिजाज ने फैसला कुन लहजे में कहा, जिस मकसद की खातिर मैं अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर निकला हूँ, उसका तकाजा है कि मैं किसी एक जगह पर क़याम ना करूँ। यही मेरा मिजाज है, यही मेरी फितरत, और शायद हुक्म रब्बी भी यही है। खुदा की ये तवीलो अरीज दुनिया मुझसे पेहम सरगोशियाँ कर रही है कि बंदा खुदा रुखसत सफ़र बांध और ज़मीन में बिखरी हुई खुदा की निशानियों को देख। वो इस तरह बोले जा रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने ऊँटों की कतारें रवा दवा हों और उसके कान सदाए जरस सुन रहे हों। अच्छा, एक शर्त है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने हिजाजी मेहमान को अज़्म सफ़र के इसरार को देख कर कहा, मेरे पास जो मालो दौलत है उसमें से तुम आधा कबूल कर लो तो तुम जा सकते हो। हजरत, आपकी मोहब्बत अपनी जगह, मगर ये सब कुछ मेरे मकासिद के खिलाफ है। मेरी माँ ने मुझे घर से मालो दौलत कमाने के लिए रुखसत नहीं किया था। उसने मेरी जुदाई सिर्फ इसलिए गवारा की है
कि मैं अपने सीने को इल्मे हदीस की दौलत से भरूं, मोहम्मद बिन इदरीस ने मुफ्ती कूफा की फराख दिलाना पेशकश को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। साहबजादे, मेरी खुशी यही है कि तुम इस नज़र को कबूल कर लो, और नहीं तो कम अज कम जो नकदी घर में मौजूद है वही ज़ादे राह के लिए रख लो। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के पेहम इसरार पर उसने बिलाखिर खामोशी इख्तियार कर ली। यह इस बात का मुबहम इशारा था कि वो उस्ताद की शिद्दत खलूस के आगे मजबूर हो गया है। इमाम मोहम्मद ने अपने खादिम को तलब करके एक संदूक मंगवाया। उसे खोलकर रकम शुमार की गई तो 3000 दरहम निकले। वो सारी की सारी रकम इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह उसे थमाने लगे तो उसने कहा, हजरत, मैं इतनी बड़ी रकम का क्या करूंगा? नहीं, तुम इनकार ना करो, ये एक बड़े भाई का छोटे भाई के लिए हदिया है, इसे कबूल करो, सफर में इससे फायदा उठाना।